हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एसएसटी का सिलेबस क्या है, कैसे एसएसटी में 60 में से 45 प्लस क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, कौन सी बुक पढ़ना है एसएसटी के लिए। आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम में अगर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करनी है तो आपको उस एग्जाम का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि एसएसटी में अच्छा स्कोर कैसे करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीटेट एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री में आपकी जो है क्लासेस भी करवाई जा रही हैं, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आपका है एसएसटी का सिलेबस। अब यहाँ पे देखना, एसएसटी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। अब इसमें 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट वाले रहेंगे, ठीक है, एंड 20 क्वेश्चन आपके जो हैं शिक्षण वाले रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे इतिहास, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का इतिहास। अब इतिहास के कौन कौन से टॉपिक हैं, ये टॉपिक्स आपको कहाँ से कवर करने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, ताकि आपको वहीं मतलब जो पढ़ के जाएं वहीं से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिले हूबहू। तो देखिए, यहाँ पे इतिहास के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो इतिहास में पहला टॉपिक आपका है कब, कहाँ और कैसे। उसके बाद है प्रारंभिक समाज। इनसे समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। प्रथम कृषक और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनैतिक गतिविधियां एंड संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य और सृजन एंड सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजाति समाज एंड 1857-58 का जो है विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। एंड यहाँ पे ज्योग्राफी से कहाँ कहाँ के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अपनी समग्रता में पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संप्रेषण, इनसे क्वेश्चन आएंगे। संसाधन प्रकार, प्राकृतिक और एवं जो है मानवीय, कृषि। और यहाँ पे पॉलिटी आपका आ गया, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विविधता हो गया, सरकार हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग और लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। ये आपका पॉलिटी का है। उसके बाद ये शिक्षण वाले जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये शिक्षण वाले जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तभी आप सही कर पाओगे जब आपका कंटेंट वाला सही रहेगा, ठीक है ना। 40 में से अगर आप अच्छा कर ले गए तभी आप शिक्षण वाले में भी आप अच्छा कर पाओगे। अगर वही आपका गड़बड़ हो गया, वही में आपका तैयार नहीं है, बेस तैयार नहीं है, तो आप फिर ये अध्यापन संबंधी जो मुद्दे वाले प्रश्न आते हैं इनको आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना कि जो आपका कंटेंट है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है। ये आपके जो हैं शिक्षण वाले प्रश्न हैं। और यहाँ पे नीचे साफ साफ देखेंगे, सीटेट के सिलेबस में साफ साफ लिखा जाता है यहाँ पे कि कक्षा 1 से 8 तक की विस्तृत पाठ्यचर्चा के लिए कृपया एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का अवलोकन करें। देखिए, अगर आपका 6 to 8 है यानी कि जूनियर है, तो आप 6 to 8 की जो है एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है। कैसे पढ़ना है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये गाइस आप लोग देख लिए हो, ये आपका एसएसटी का सिलेबस है। तो आपको करना क्या है, आप सभी को बताएं कि आपका जो एग्ज़ाम है 15 दिसंबर को है और पर्याप्त समय है, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो जो आपके पास बचे हुए समय हैं। देखिए, आपको पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर अच्छे से, ठीक है ना। चलिए मैं 50 दिन आपको बोले दे रहा हूँ, 50 दिन में आप सिलेबस अपना कंप्लीट करिए। ये जो एक एक चैप्टर दिए गए हैं, ये सारे चैप्टर अवेलेबल हैं एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी की बुक आप परचेज भी कर सकते हो, ऑफलाइन बुक भी आती है इनकी, या तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में। आप गूगल पे जाना, एनसीईआरटी बुक वहाँ पे सर्च करना, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक आ जाएगा, ओपन करना, वहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना एंड सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। उसमें एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको आपको नोट करने हैं, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
है, ठीक है ना। तो एसएसटी में आपको नहीं मतलब परेशान होना है ज़्यादा, क्योंकि इसका सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, या तो आप बुक भी ले सकते हो। 130 रुपये का मुझे पिछली बार का रेट पता है, 130 रुपये का एक सेट आता है तीनों बुक, बाकी तीनों क्लास की आपको लेना है, ठीक है। तो ये कंटेंट आपको सारा का सारा एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, तो वो बुक आप गूगल से भी प्राप्त कर सकते हो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, कहाँ कहाँ से कंटेंट वाले क्वेश्चन आएंगे एंड अध्यापन वाले प्रश्न कितने आएंगे। 60 में से 45 प्लस तभी आप कर पाओगे जब तक आप एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका 40 प्लस प्रश्न नहीं सही होगा, नहीं तो फिर वही 25 प्रश्न आप करके आओगे, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का भी मार के आओगे तो 20-25 तो सही ही हो जाएंगे। तो अगर आपको बेहतर स्कोर करना है, 100 प्लस स्कोर अगर आपको करना है ओवरऑल, तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना होगा और इसमें ही आपको स्कोर करना होगा, कम से कम 40 प्लस आपको स्कोर करना होगा, तभी आपका ओवरऑल 100 प्लस स्कोर जाएगा, ठीक है ना। तो बेस्ट बुक मैंने बता दिया, आप गूगल से इसी को जो है डाउनलोड करिए और एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। और ये नहीं कि जैसे मैं ये सिलेबस आपको बता दिया ये केवल सीटेट में ही काम आएगा, आगे जैसे आपका एसएसटी सब्जेक्ट ही है तो आप जैसे टीजीटी देंगे तो उसमें हेल्प होगा। आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका बेस बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए, सबसे बेस्ट है। आप कोई भी बुक मत लीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक लीजिए। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सिर्फ आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना ही है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप लोग तैयारी करोगे तो आप बेहतरीन स्कोर कर पाओगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हो अपना। बाकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। क्लासेस का टाइमिंग मैं बता दूं, डेली दोपहर में 2:30 बजे, शाम 6:30 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। आज शाम 6:30 बजे एसएसटी की क्लास होगी। मैं प्रीवियस क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है तो आप क्लासेस देख सकते हो, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले आप ये सिलेबस डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और एक एक टॉपिक आप पढ़ो अच्छे से। 50 दिन में इसका सिलेबस कंप्लीट करो आप लोग, ठीक है। बाकी भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, वो भी पढ़ने हैं आपको। तो ऐसे पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा खासा स्कोर आपका आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।